हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिकेय आईटी में। और आज हम एक सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनाना सीख रहे हैं। तो आज हम सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड का ये सर्किट डायग्राम हमारे पास है। तो सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड का सर्किट डायग्राम हम बनाना सीखेंगे और उसकी वायरिंग भी सीखेंगे कि वायरिंग किस तरह से की जाती है। तो ये हमारे पास में बोर्ड भी है जिसकी वायरिंग के वीडियो भी है। ये देखिए बोर्ड ले लिया जिसे हमने कनेक्शन कर दिया, जिसके अंदर देखिए 2 सॉकेट, 2 स्विच, एक इंडिकेटर हमने लगा दिया है पहले से ही, और एक होल्डर अभी लगना बाकी है। तो होल्डर अभी लगाते हैं और इस पहले वायरिंग देखते हैं कि वायरिंग किस तरह से और किस तरह से बोर्ड को तैयार किया जाता है, इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले वायरिंग पे आते हैं कि वायरिंग इसकी किस तरह से की जाती है। हाँ तो ये देखिए हम एक साथ सीधे एक तरह से शुरू करते हैं। तो सीरीज़ पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड, अब ये देखिए हमारे पास सीरीज टेस्टिंग पैरेलल बोर्ड में इस सर्किट डायग्राम में हमने फ्यूज़ भी लिया है, इंडिकेटर भी लिया है और 2 स्विच सॉकेट, यानी एक पैरेलल का सर्किट हो जाएगा, एक सीरीज़ का सर्किट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि इसकी वायरिंग कैसे करी जाती है। तो वायरिंग हमने सबसे पहले देखे फ्यूज़ के अंदर से हम फेज़ को निकालेंगे। तो फेज़ यहाँ से गया, फेज़ का दूसरा वायर है जो यहाँ से आपने टर्मिनल से लिया, दूसरा वायर जाएगा आपके इंडिकेटर में और इंडिकेटर से जाएंगे आपके स्विचेस में। जैसे ये देखिए यहाँ से है और ये स्विचेस में आपके गया, ये एक स्विच को कनेक्शन दे दिया, ये यहाँ से स्विच को कनेक्शन दे दिया। आपका एक बार यहाँ पे फेज़ का कनेक्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर अपन आते हैं न्यूट्रल के ऊपर। न्यूट्रल जो जाएगा, एक आपके न्यूट्रल जाएगा आपके इंडिकेटर के अंदर और एक यहीं से न्यूट्रल जाएगा आपके लैम्प के अंदर, और बाकी न्यूट्रल जो जाएंगे वो जाएंगे आपके होल्डर के अंदर या फिर इसके कहते हैं 3 पिन सॉकेट के अंदर। तो यहाँ से सॉकेट के अंदर एक न्यूट्रल यहाँ गया और वहीं से उसके अंदर से आगे एक न्यूट्रल को यहाँ से ले लिया जाएगा। एक न्यूट्रल ही दिया जाएगा इसके अंदर, बाकी जो न्यूट्रल है हम वो लेंगे वो वहाँ से इसके अंदर से लैम्प के यहाँ से लेंगे। यहाँ से न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल ही जाएगा, दूसरा ये न्यूट्रल यहाँ से ये ले लेगा, यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से इसके अंदर से आपको देखिए यहाँ से लेके टेस्टिंग लैम्प के अंदर किया जाता था, जो एक सीरीज जो सर कनेक्शन किया जाता है। न्यूट्रल इसको मिल गया, लेकिन जो इसको फेज दिया जाएगा वो इसके सॉकेट के यहाँ से इसको फेज दिया जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए कि यहाँ से यहाँ आया और ये न्यूट्रल का लिंक यहाँ पे इसको मिल गया। यहाँ से आपने न्यूट्रल लिंक को दिया इसको लैम्प को, लैम्प के न्यूट्रल के लिंक को, लैम्प के न्यूट्रल को लिंक को यहाँ दे दिया यहाँ से, और यहाँ से एक फेज़ का कनेक्शन आपने लेके यहाँ पे फेज़ को दे दिया। तो जब भी आप यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से एक लैम्प के थ्रू होता हुआ न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से आपको फेज़ मिल रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे तार को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ ये लैम्प क्या करेगा, ब्लो करेगा या ब्लिंक करेगा। इसके साथ में लैम्प यहाँ पे क्या करेगा, ब्लो करने लग जाएगा। जब यहाँ पे ये तो तार को आप टेस्ट करेंगे तो ये आपकी सीरीज लैम्प का कनेक्शन हो जाएगा। और आपके पैरेलल के लिए आपको कनेक्शन करने के लिए सिंपल सा आपके पैरेलल जैसे कनेक्शन किए जाते हैं वैसा ही आपका पैरेलल कनेक्शन है। एक बार हम फटाफट वापस देख लेते हैं। फ्यूज़ में आपके हमेशा जो फेज़ है जो फ्यूज़ में जाएगा, फ्यूज़ से गया आपके इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आया आपके दोनों स्विचेस में, एक एक स्विच में यहाँ और एक स्विच में यहाँ से आपके इसके कनेक्शन यहाँ से पूरे न्यूट्रल आएंगे। फिर न्यूट्रल आया आपके पास में इंडिकेटर में कनेक्शन, इंडिकेटर से कनेक्शन जाएगा लैंप में और यहीं से इंडिकेटर से निकल के आपके आएगा सॉकेट के अंदर। यहाँ पे ये न्यूट्रल आ गया। लैम्प का जो दूसरा सिरा है दूसरा टर्मिनल से आप लेंगे और दूसरे टर्मिनल आपके सीरीज जो सॉकेट है उसके सीरीज सॉकेट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। वहीं से इसके साथ में आपका एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जब भी यहाँ से स्विच ऑन होगा तो यहाँ से फेज इसके तरफ आएगा और न्यूट्रल इसको लैम्प को यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से लैम्प ये ब्लिंक करेगा और ये है हमारे इसका सर्किट डायग्राम। इसी तरह से हमारे इसको सर्किट डायग्राम को बनाना है। फ्यूज के अंदर से हमसे फेज लेके जाएंगे, इंडिकेटर में न्यूट्रल फेज दोनों के कनेक्शन चाहिए हमें। तो चलिए हम आगे इसको, तो ये हमने बोर्ड ले लिया है और बोर्ड के अब हम इसको यहाँ पे मार्जिन से नाप लेके इसका काट करेंगे कि हमें कितने भाग में 2 सॉकेट 2 स्विच लगाना है। तो जो सॉकेट और स्विच के जो पीछे का भाग है, जो जहाँ पे कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, उस भाग का हमें मार्जिन लेना, उसका नाप लेना है हमें। उसके हिसाब से यहाँ पे बोर्ड को कट करना है कि बीच में हमें कितना कट करना है। तो यहाँ 4 साढ़े 4 सेंटीमीटर के हिसाब से हम यहाँ पे नाप ले लेते तो लगता है। और यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ देते हैं नीचे से भी और साइड से भी, उस हिसाब से दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ दिया जाएगा। नीचे से भी हमें कितना मार्जिन छोड़ना है उस हिसाब से, और बीच में हम इसे मार्क कर देते हैं कि एकदम सेंटर में, ताकि 4 स्विच अगर जितने भी स्विच लगा रहे हैं वो सेंटर में रहे, आगे पीछे ना हो, एकदम बीच में रहे, सिमेट्री में रहे। तो हम नाप ले लेते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे इसके बीच में सेंटर। तो मार्जिन छोड़ दिया गया और यहाँ पे हमने नीचे से भी देखिए मार्जिन छोड़ा हुआ है ताकि स्विच सॉकेट सुंदर लगे, अच्छा लगे। और यहाँ पे लाइन खींच दी और इसे हेक्सा ब्लेड की सहायता से या फिर अगर आपके पास कटर है तो कटर की सहायता से आप इसे काट सकते हैं। सबसे पहले हम इसे मार्जिन छोड़ के नाप ले लेते हैं और अब ये देखिए हेक्सा ब्लेड की सहायता से होल करके यहाँ पे हम काट सकते हैं। हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड की सहायता से आप इसे काट सकते हैं, कटर होता भी।
काटने के बाद हम इसमें सिर्फ आपको इसके अंदर अगर एक बराबर नहीं कटता है और बराबर नहीं रहता है तो फाइल की तरफ से आप इसे अगर रफ ज़्यादा हो गया तो फाइल से आप थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। ये 2 सॉकेट ले लिए हमने, 2 स्विच है, एक होल्डर है और एक इंडिकेटर भी है। तो उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, चारों को यहाँ पे 5 को लगा दिया जाता है और लगने के बाद में हम इसको स्क्रू के साथ यहाँ से कस देते हैं। तो ये देखिए कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। पहले हम 2-4 के कर चुके थे। ये हमने एक इंडिकेटर लगा दिया, 2 स्विच और 2 सॉकेट, एक होल्डर हमारा लगाना बाकी, जो अभी हम होल्डर लगा देंगे। और यहाँ से फिर आपके पीछे की तरफ हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो कनेक्शन अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि हम इन 2 टर्मिनल को क्या करेंगे, सीरीज़ की ओर कन्वर्ट करेंगे। ये 2 है जो पैरेलल की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे हम सीरीज़ के कनेक्शन करेंगे और यहाँ पैरेलल के। एक हमारे फेस का कनेक्शन है जो हम इन सबको सीधे देने सकते हैं। तो फेस कनेक्शन यहाँ से दे देते हैं हम सबको एक बार। तो फेस कनेक्शन देते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हमने ये फेज़ के वायर निकाल दिया और फेज़ के साथ में दोनों स्विचों के अंदर फेज़ के कनेक्शन हमने यहाँ पे फेज़ के दे दिए। देखिए ये फेज़ आया यहाँ से, ये इंडिकेटर का स्विच है और इंडिकेटर से हम यहाँ पे 2 फेज़ के कनेक्शन यहाँ पे इसमें भी दे दिया और इसमें भी दे दिया। यही सेम देखिए, ये होल्डर लग चुका है और होल्डर के हमने 2 वायर बाहर पीछे से निकाल दिए हैं। और होल्डर के वायर निकाल के अब एक हम यहाँ पे देंगे इसके साथ में न्यूट्रल रिंग जो देंगे। तो न्यूट्रल की सप्लाई इसके अंदर दी जाएगी, न्यूट्रल के साथ में इंडिकेटर के अंदर। और इंडिकेटर से ही आपके जिस तरह से यहाँ पे देखिए कि एक सप्लाई हमने इंडिकेटर के थ्रू दी न्यूट्रल की और न्यूट्रल से ही यहाँ से एक लैंप को दी है। तो वही सप्लाई हम कर रहे हैं। यहाँ से देखिए तार को जोड़ देते हैं, यहाँ से एक सप्लाई यहाँ से न्यूट्रल के इंडिकेटर में आ जाएगी और इंडिकेटर से ही यहाँ से बाहर की ओर लैंप की ओर चली जाएगी वो सप्लाई। तो दोनों तारों को जहाँ जोड़ दिया है जो लैंप के साथ में था और इसका कनेक्शन हम यहाँ से इसके साथ कर देते हैं। इस कनेक्शन को हम कर लेते हैं फटाफट। और अब हमारे कनेक्शन है जो हो चुके हैं, पैरेलल के कनेक्शन हो चुके हैं। तो पैरेलल के साथ में अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारे हो चुके हैं कनेक्शन। यहीं से कनेक्शन आपका न्यूट्रल का कनेक्शन जो यहाँ से एक कनेक्शन हमें कंबाइन किया है तो न्यूट्रल का कनेक्शन एक आपके इस सॉकेट को भी मिल जाएगा। तो इस सॉकेट के कनेक्शन हम यहाँ से कर लेते हैं। और ये हमने यहाँ से न्यूट्रल का लिंक ले लिया था यहाँ से पहले ही। और अब यहाँ से एक वायर यहाँ से और इसको अब यहाँ से न्यूट्रल का लिंक मिल गया और यहाँ से हम इसको एक फेज़ की सप्लाई जो है इसको यहाँ से यहाँ फेज़ की सप्लाई दे देंगे ताकि जब स्विच ऑन करेंगे तो इसमें फेज़ आ जाएगा और यहाँ से इसके साथ में फेज़ इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से फेज़ आ जाएगा, ऊपर से इसके साथ में न्यूट्रल आ ही रहा है। तो इसके साथ में ये लैंप जब भी यहाँ पे तार डाल के चेक किया जाएगा तो यहाँ लैंप क्या करेगा, लैंप ब्लिंक करना शुरू कर देगा। और जब लैंप जलेगा इसका मतलब यहाँ पे फेज़ आपके कनेक्शन सीरीज़ पैरेलल के कनेक्शन आपके ये हो चुके हैं। ये लास्ट कनेक्शन है, यहाँ से हम फेज़ की सप्लाई देते ही ये इसका आपके फेज़ की सप्लाई है। चलिए एक बार वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारे फेज़ का वायर है। तो ये हमने फेज़ का वायर बाहर से सप्लाई के लिए फेज़ का लिया, ये इंडिकेटर में दिया है। इंडिकेटर से देने के बाद में एक ही स्विच में और एक ही स्विच में तो ये सप्लाई की यहाँ से। ये हमारे फेज़ के कनेक्शन जो स्विचेस के हैं वो पूरे हो चुके हैं कंप्लीट। फेज़ आया इंडिकेटर में, इंडिकेटर से ये दोनों स्विचेस को दे दिए गए, ठीक है। स्विचेस के बाद में यहाँ से हम आते हैं न्यूट्रल के ऊपर। तो सबसे पहले न्यूट्रल हमने लिया और न्यूट्रल हमने दिया है इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल पे और उसी न्यूट्रल के टर्मिनल को हमने एक दिया लैंप के तार से जोड़ दिया, ये देखिए यहाँ से साथ में। और यहीं से हमने एक न्यूट्रल जो लिंक है वो दिया है आपके सॉकेट के अंदर पैरेलल वाले के अंदर, यहाँ से पैरेलल वाले। और यहाँ से अब आपके स्विच से एक फेज़ कनेक्शन इसको दे दिया तो इसमें न्यूट्रल और फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया, स्विच से इसको फेज़ मिल गया। यहीं से सेम चीज़ है, यहाँ से इसको जो न्यूट्रल मिलेगा इस सर्किट को या सॉकेट को वो न्यूट्रल मिल रहा है आपके लैंप के थ्रू। ये देखिए लैंप का जो वायर है यहाँ से न्यूट्रल गया और यहीं से न्यूट्रल वापस कंबाइंड होकर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से आपको फेज़ है इसके थ्रू मिल जाएगा। न्यूट्रल इसके मिला और यहाँ फेज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो न्यूट्रल और फेज़ जब यहाँ मिल जाएंगे तो जब भी आप यहाँ पे लैंप को डाल के तार को कनेक्टर को टच किया जाएगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे लैंप जो है होल्डर यहाँ पे जलेगा। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि चलिए कि होता है कि चल के। ये हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड अब तैयार है यहाँ से। चलिए ठीक है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हो चुका है सीरीज़ पैरेलल का आपके पूरा कंप्लीट बोर्ड बढ़ चुका है। सीरीज़ पैरेलल का यहाँ पे आपके बोर्ड बन चुका है, सीरीज़ पैरेलल, और ये लैम्प और ये होल्डर कनेक्शन हम कर ही चुके हैं। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि कनेक्शन यहाँ के आपके सप्लाई है जो सही है या नहीं है, वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आपका इंडिकेटर जल चुका है, इसका मतलब इंडिकेटर सप्लाई आ रही है। तो जब भी आप 2 तारों को इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे आपके लैंप लगने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ऑन कर देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से ऑफ करके ये आपका सीरीज लैंप आपके तैयार हो चुका है। तो जब भी आपके टेस्टिंग के थ्रू 2 तारों को जब मिला के देखेंगे तो ये लैंप ब्लो करेगा, इसका मतलब आपके सीरीज लैंप है और वो पैरेलल लैंप है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और आगे किस वीडियो को देखना चाहते हो उसके लिए करें।